अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बहन भाई बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं गाँव का ट्रेडिशनल मीठी सवैयाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार होती हैं। और मेरे पास रंग बिरंगी सवैयाँ हैं, आप कोई भी सवैयाँ ले सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। और ये मेरी प्यारी अजवा की फरमाइश पे बनने जा रही हैं, तो अजवा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है सेवैयाँ। तो जी हम लोग बना रहे हैं मीठी सेवैयाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो जी मैंने एक छोटा पैकेट जो है बेक पार्लर का मेरे पास मौजूद था, तो मैंने वो जो है वो लेकर मैंने निकाल कर यहाँ रख ली है। तो मैंने एक छोटा पैकेट कलर फूड सेवियों का ले लिया है। आप इसको जो छोटे कप होते हैं उनसे भी मेजर कर सकते हैं। आप 2 कप सवैयाँ कह लें, या एक बड़ा बोल सवैयाँ कह लें, या एक छोटा पैकेट जो सवैयों का है मैंने वो ले लिया है। ठीक है जी। और अब हम लोग इसको बनाने का तरीका दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो जो स्मॉल मेरे पास कप है, मैंने उसके अंदर जो है थोड़ा सा घी भी जो है वो निकाल कर रख लिया है, और मैं इसी में जो है शामिल करूँगी। और यहाँ जो है वो मैंने 1 कप जो है मैंने चीनी जो है वो भी रख ली है, और यहाँ पर जो है मैंने 3 से 4 छोटी इलायची जो है मैंने वो भी रख ली है, और 1 कप जो है मैंने वो आलमंड्स बादाम है, या आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट है आप वो भी ले सकते हैं, आप ऐसे ही ले सकते हैं, या फिर आप उनको सोक करके सॉफ्ट भी करके यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे इसके अंदर क्रंचीनेस पसंद है, तो हम इनको ऐसे ही कट करके डालेंगे। और सेकंड जो है मैं इसके अंदर जो दूसरा ड्राई फ्रूट है वो मैं ऐड करने वाली हूँ, वो मैंने ले लिया है कोकोनट, और मैंने इसको जो है ड्राई कोकोनट को जो है वो मैंने इस तरह से बारीक बारीक जो है मैंने वो कट करके रख लिया है स्लाइस में, और आप इसको भी चाहें तो आप सोक करके यूज़ कर सकते हैं। अब जी हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमारी लाइट आज गई हुई है, तो मैंने अंधेरे में सोचा कि मैं जो है वो पहले अजवा के लिए सेवैयाँ बना दूँ। तो यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम डाल देंगे घी, और ये मेरा फेवरेट जो है ना इसमें लगता है घी, कि आप जब इसके अंदर घी शामिल करते हैं ना तो उसकी बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है, और एक बड़ा उसका जो गांव वाला जो फीलिंग होती है, जब आप गांव में जो बचपन में जब सेवैयाँ खाते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको जो है वो एहसास आता है शहर में भी रहकर, अगर आप उसके अंदर देसी घी को शामिल करते हैं। और जैसे थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने डाल दी है इलायची, या आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर हमने साबुत इलायची डालनी है, और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी जब आप देसी घी के अंदर जो है वो इलायची को फ्राई करेंगे। सिर्फ फ्राई करना है, सिर्फ फ्यू मिनट्स के लिए, और फिर जो है हम लोग जैसे ही थोड़ी खुशबू इसकी आ जाएगी घी के अंदर, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी जो सेवैयाँ हैं हम लोग वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है जी। ये एक बॉल जो है वो मैंने सेवैयाँ ली थी, और मैंने इसके अंदर इसको शामिल कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी अभी जो बुनाई से ही जो खुशबू स्टार्ट हो गई है ना, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा औसम है। अच्छा जी, तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और हाँ मेरे प्यारे बहन भाई, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करने में बिल्कुल भी देर मत कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो जल्दी से इसको हम लोग बनाते हैं, और बाकी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हम लोगों ने इसको जो है अच्छे से जो है वो इसके अंदर भूनना है। जो इसकी स्मेल है हम लोगों ने वो भी ख़त्म कर देनी है, और घी का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और बहुत ही अच्छे से ये इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो कुक कर लेनी है। इतनी इस हद तक कुक कर लेनी है कि इसके अंदर ये सॉफ्ट हो जाए। डायरेक्ट इसके अंदर चीनी शामिल नहीं कर देनी है। ठीक है। आप पहले इसको अच्छे से भून लेंगे, भूनने के बाद जब इसका कच्चापन और घी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम तब जाके स्टेज में हम लोग इसके अंदर चीनी को जो है वो शामिल करेंगे। तो हम लोगों ने तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से भूननी है, और मुझे सब बताएंगे कि सबके घरों में कौन कौन से सेवियाँ जो है वो बनाई जाती हैं। और हाँ, सबके गांव में अपनी अपनी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं, इसीलिए उनके अपने अपने बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसी सेवैयाँ किस किस के घर में बनाई जाती हैं।
और मैंने आपको फ्लेम दिखा दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने स्लो रखा हुआ है। अगर हम तेज़ फ्लेम पे बनाएंगे तो ये जो सेवइयाँ हैं ना वो भी जल जाएंगी और जला हुआ फ्लेवर आपकी सेवइयों के अंदर शामिल हो जाएगा, जो कि बहुत ही आपकी सेवइयों का जायका को बदमज़ा कर देगा। तो एहतियात के साथ, पेशेंस के साथ हमने इसको फ्राई कर लेना है बहुत ही अच्छे से, ताकि जो है वो हमारी सेवइयाँ जो है वो बहुत ही अच्छे से कुक्ड हो जाएं। तो अभी हम लोग इसको अच्छे से कुक कर रहे हैं और जो मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, थैंक यू फॉर लाइकिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग। आपके कमेंट्स का, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं और मेरी फैमिली आपको तहे दिल से बहुत सारी दुआएं देते हैं। फॉर माई यूट्यूब फैमिली, ये मैसेज था उनके लिए। तो जी हम लोगों ने इसको 5 से 7 मिनट मज़ीद आहिस्ता आंच पर भून लिया था। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब हम लोगों ने इसके अंदर जितनी सेवइयाँ थी उससे 2 गुना हम लोगों ने इसके अंदर पानी जो है वो शामिल कर देना है। मैंने एक बड़ा कप यानी कि 2 कप के करीब उसके अंदर पानी आता था, तो मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग अपने हिसाब से जितना मीठा हमें पसंद है, मैंने ये एक छोटे बॉल ले लिया है, इसके अंदर छोटा कप मैंने लिया और इसके अंदर मैंने शुगर जो है वो 1 कप के बराबर मैंने शुगर जो है वो मैंने इसके अंदर डाली जी। तो अगर 1 कप सेवइयाँ हैं तो आप हाफ़ कप जो है वो शुगर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप बहुत मीठा खाते हैं तो अपने मीठे के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने सोक नहीं किया था इन सबको, ये आलमंड्स वगैरह को, तो मैंने इनको बारीक कट कर लिया था और उनको भी कट कर लिया था। तो इस स्टेज पे हम जब डाल देंगे तो इसी के अंदर ही सोक्ड होकर वो सेवइयों के साथ पकते रहेंगे और बहुत ही अच्छा उनके अंदर फ्लेवर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो इस टाइम की जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होती है, यकीन मानिए। तो ये जो खुशबू है ना ये आपको दीवाना कर देगी, ये इतनी मज़े की है, यकीन मानिए। तो अब हमने क्या किया, इसके अंदर से अच्छे से इसको मिक्स करके और अब हमने इसको दे देना है स्टीम, ठीक है। मैंने वो पूरा कप जो है वो पानी का इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब हम लोगों ने इसको दे देना है स्टीम, जैसे इसमें थोड़ा सा बॉयल आएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको दम पर रख देना है, ठीक है। और ये दम में ही गल जाएंगी। और अगर आप चीनी के साथ इसको बुनाई करेंगे तो इसका कैरेमल बन जाएगा, जो कि सेवइयाँ कड़क हो जाएंगी और आप फ़ौरन से पानी नहीं डालेंगे तो जल भी सकती हैं, ठीक है। अब हमने इसको दम पर रख देना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट का हमने इसको बहुत ही स्लो दम रखा है इस पर। तो दम वाला हमने दम इसको दिया था। तो यहाँ पर मैंने बीच में ये किया कि इसको रोटी वाला जो कपड़ा है मैंने वो रख दिया था इसके अंदर और फिर ये बिल्कुल इसमें से पानी ड्राई हो गया था और आप देख सकते हैं इसका लुक, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और यानी कि इसके जो स्वीट है ना वो हम लोगों ने बहुत ही मैक्सिमम रखा था और मुझे मैक्सिमम स्वीट बहुत ज़्यादा पसंद है और जो हैवी स्वीट्स होते हैं वो नहीं खाए जाते मुझसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा औसम है। आपको जो मेजरमेंट मैंने बताई है आप उसी मेजरमेंट के साथ आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड आई होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मीठी सेवइयाँ आपको कैसी लगी है इन देसी स्टाइल, देसी घी के साथ, देसी घी की खुशबू के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। तो चलिए जी, इसको मैं 1 कप चाय के साथ एंजॉय करूँगी और आई होप सो कि आप भी इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और ये मैंने अभी जो ट्राई किया सच में बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड आई लव माई यूट्यूब फैमिली। दुआ में याद रखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।